लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सरकार पे सवाल उठते हैं कि बॉलीवुड पे टारगेट भारतीय जनता पार्टी करती है या बीजेपी के नेता करते हैं या नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये लगातार आरोप लगते हैं और जो आरोप अब की बार लगा है वो छोटे मोटे आरोप नहीं है और छोटे कलाकार पे नहीं है, बड़े आरोप हैं। वो आरोप जब आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन लगातार जैसे ही आरोप लगते हैं तो जो चिलगोजे पत्रकार हैं वो सीधा कहना शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेता जानबूझ के फंसाती है, जानबूझ के टारगेट कर रही है, बॉलीवुड को खत्म करना चाहती है। लेकिन जो आरोप लगा है वो छोटा मोटा आरोप नहीं है। ऐसे आरोप सुन के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। बॉलीवुड में भ्रष्टाचार, ड्रग्स और भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। ऐसे बहुत सारे कुकर्म हैं जो लगातार किसी न किसी तरीके से देश की जनता जनार्दन के सामने आ रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ऐसे कितने सारे एक्सपोज हुए हैं, चीज़ें देश की जनता जनार्दन के सामने आई है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कभी उनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कभी उनके ऊपर में मतलब बॉलीवुड या गटरवुड में कि लड़कियों को कैसे नोचा जाता है। उसके बाद आरोप लगे कि हाँ, ड्रग्स का धंधा कैसे धड़ल्ले से चल रहा है, ड्रग्स का सेवन धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार ऐसे बहुत सारे कुकर्म हैं जो लगातार धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अब जो बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े कलाकार जो कि बड़े राजनीतिक दल से आते हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जिनके ऊपर में आरोप लगा है वो छोटे मोटे कलाकार नहीं है, बड़े कलाकार हैं। नाम है ऋतिक देशमुख और साथ में इनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख के ऊपर में जो गंभीर आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है। और अब सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या पूरी तरह से बॉलीवुड में भ्रष्टाचार, ड्रग्स और भी बहुत सारे कुकर्म क्या धड़ल्ले से चल रहा है, उस पर पर्दे डाले जा रहे हैं। जैसे पर्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन को चौंका के रख देता है कि आखिरकार ये जो चमकता धमकता चीज़ें हैं बॉलीवुड में, ये सब कुछ ढोंग है, सब कुछ पाखंड है। इसके पीछे में सिर्फ गलत काम, भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे चीज़ें चल रही है। मैं बात इसी की करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जैकलिन फर्नांडिस के सामने नाम आया था कि महाठग के साथ काफी सारा गिफ्ट लिया था चंद्रशेखर के साथ। दूसरी बात आई थी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में कि कैसे कैसे फिल्में बनाते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं और कैसे कैसे पैसे रखते हैं। उसके बाद आया था मीटू का, जिसमें कि लड़कियों के साथ कैसे कैसे कुकर्म किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। उससे पहले भी ड्रग्स का मामला आया था। इतने बहुत सारे लोग आए थे कलाकार, जिसका नाम लेना लंबी बात हो जाएगी। अब बात आ रही है कि लोन लेने के लिए, मतलब एक कंपनी बना लो, लोन लो और उसमें ऐसा कुछ करो। ये मैं अपने मनगढ़ंत कहानी ले रहा हूँ, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए हैं। रितेश देशमुख और साथ में इनकी पत्नी के ऊपर में जो कंपनी चला रहे हैं उनके ऊपर में 116 करोड़ के लोन लिए गए हैं, वो भी बिना कुछ इधर उधर करके, बहुत सारे नियम कानून में फेरबदल करके। वो भी महा आघाड़ी सरकार जब उद्धव साहब की सरकार थी तब दिया था। ये तमाम आरोप क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ दिन पहले ही लातूर में बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि रितेश देशमुख और जेनेलिया की कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को लोन देने में सहकारी बैंकों की ओर से अनियमितता बरती गई है। बीजेपी ने कहा है कि महाअघाड़ी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कंपनी को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का एक प्लॉट दे दिया गया है। बताइए, ये बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि उद्धव साहब की जब सरकार थी, उद्धव साहब की सरकार में कांग्रेस भी थी। अब कांग्रेस से ही रितेश देशमुख के और जेनेलिया के परिवार का एक व्यक्ति जो कि एमएलए है, उनका भाई। अब आरोप जो लग रहे हैं कि देश एग्रो
प्राइवेट लिमिटेड को जमीन दी गई है। अब वो भी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की जमीन दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश देशमुख की कंपनी ने 4 अक्टूबर 2021 को पंढरपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद बैंक ने 27 अक्टूबर को 4 करोड़ के लोन की मंजूरी दे दी थी। फिर कंपनी ने लातूर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से 61 करोड़ लोन की अप्लाई किया था। ऐसे एप्लीकेशन भी 27 अक्टूबर को मंजूर कर दी गई थी। इस बैंक से रितेश देशमुख को कंपनी को 55 करोड़ रुपए लोन 25 जुलाई को अप्रूव किया गया था। और ये हेडलाइंस यही कह रही है चीख चीख के कि रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के लिए 116 करोड़ का लोन बन सकता है मुसीबत। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं अतुल सावे ने इस कपल की कंपनी को दिए गए लोन के जांच के आदेश दे दिए हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की लातूर में एक एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी है। इस कंपनी को 116 करोड़ के जो लोन दिया गया है उसी की जांच अब दी जाएगी। वैसे लगातार बॉलीवुड पे किसी न किसी तरीके से जिस तरह का आरोप लगता है उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जो चमक धमक है वो सिर्फ क्या ढोंग है, दिखावा है। इसके पीछे में सिर्फ भ्रष्टाचार, ड्रग्स, ऐसे बहुत न जाने ऐसे कितने सारे कुकर्म हैं जो छुपे हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एविडेंस, साक्ष्य होगा। और जो आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव साहब की जब सरकार थी, महाअघाड़ी सरकार, उस समय ये तमाम चीजें की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो आरोप लगाया है इसकी कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता और ऐसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है तो आग भी लगी होगी। तभी तो इतना बड़ा आरोप, छोटा मोटा आरोप नहीं, इतना बड़ा आरोप, अब वो भी इतने बड़े चेहरे पे लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास ठोस सबूत तो होंगे, तभी तो इतने बड़े आरोप लगे हैं। 116 करोड़ रुपए, ये भी कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। देखना होगा कि महाराष्ट्र के मंत्री अतुल सावे जो कि आदेश दिए हैं जांच के, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें से बाहर आएगी कि आखिरकार क्या रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की जो कंपनी है, क्या इस तरह के अनियमितता बढ़ती है, इस तरह का घटना घटी है तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं बहुत सारे कलाकारों के ऊपर में। लेकिन सवाल है कि आखिरकार ये कितने ऐसे कलाकार अभी भी बॉलीवुड में जो बैठे हुए हैं जो किसी न किसी कुकर्म में फंसे हुए हैं। सोचिए कि कोई ड्रग्स में फंसता है, कोई और किसी चीज में फंसता है, कोई लड़की नोचने में फंसता है, कोई और कुछ में फंसता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा हुआ है। लेकिन अपने आप को चमक धमक दिखाया जाता है कि बॉलीवुड चमक रहा है, बॉलीवुड तो गंगा की तरफ पवित्र है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सिर्फ चेहरा ढोंग है, चेहरा चमक है, लेकिन उसके पीछे ढोंग, भ्रष्टाचार और ऐसे बहुत सारे न जाने चीजें छुपी हुई। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में ध्रुव लाठी के साथ।